Hello students, welcome back to learning classes with some another videos. Today we will learn about articles. This is very tricky. Articles. We have three articles which are a and the. How many articles we have? We have three articles which are a and the. We write a and before a singular naming word. We have just in the previous video we have learned about naming words and singular, plural. So for this, to knowing about naming words in singular and plural, go through those videos and learn it. So we write a and before a singular naming word. a and हम कब लिखते हैं? singular naming word के पहले यूज करते हैं. For example, I take boy. Boy is a naming word. singular है, boys नहीं, boy. तो boy क्या है? सिंगुलर नेमिंग वर्ड है अभी के लिए. वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ए एन. और डिटेल्स में पढ़ते हैं कि ए एन का यूज़ कैसे कैसे किन किन जगहों पर होता है. वी यूज़ एन बिफोर अ सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल साउंड. हाउ मेनी वॉवल्स लेटर्स वी हैव? वी हैव 5 वॉवल लेटर्स विच आर ए ई आई ओ यू. तो कोई भी शब्द अगर वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे एन का. अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था बॉय. बॉय का स्टार्टिंग वर्ड क्या है? बी. बी क्या हमारे वॉवल साउंड में आ रहा है? नो, बी हमारा वॉवल साउंड नहीं है. तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? नेक्स्ट और अच्छे से समझते हैं, फिर देखते हैं कि बॉय की जगह पर हमें यूज़ क्या करना है. Next is we use a before naming word that begin with consonant sound. a का यूज़ हम तब करते हैं जब जो वर्ड है, नेमिंग वर्ड है, वो स्टार्ट हो रहा हो हमारे कॉन्सोनेंट लेटर से, कॉन्सोनेंट साउंड से. कॉन्सोनेंट्स वी हैव 21 कॉन्सोनेंट्स वी हैव विच आर बी सी डी, एफ जी एच, जे के एल, एम एन पी, क्यू आर एस, टी वी डब्ल्यू, XYZ. इसमें से आप वो 5 वॉवल्स निकाल दीजिए, बाकी के जितने भी लेटर्स बचे वो हमारे कॉन्सोनेंट हो गए. आर्टिकल्स में मेन चीज़ हमें ये ध्यान रखना होता है, लेटर्स पे नहीं, हमें उनके साउंड पे ध्यान रखना है. हमें उनके साउंड पे ध्यान रखना है कि वो आवाज़ क्या निकाल रहा है, वो जो शब्द है वो आवाज़ क्या निकाल रहा है. आर्टिकल्स में आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे हम, जिसका हमें ये लगेगा कि उनके पहले लेटर से हमें ये पता लगेगा, अच्छा ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल है, तो यहाँ पे एन यूज़ कर दो, यहाँ पे ए यूज़ करो. नहीं, हमें उसके साउंड पे ध्यान देना है. ठीक है, वॉवल साउंड क्या निकल रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड कैसा निकल रहा है. ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि कॉन्सोनेंट लेटर लिखा है, शब्द में लेटर स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट वर्ड से, लेकिन आवाज़ निकल रही है वॉवल साउंड की. तब हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, वो चीज़ हमें देखनी होती. तो इसमें आर्टिकल्स में मेनली हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उनके साउंड पे ध्यान देना है. सो अभी हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? बॉय. अब बॉय क्या है? बी का साउंड क्या होता है? ब. बॉय. तो बी अभी हमने देखा, बी हमारा कहाँ आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड में आ रहा है. और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से लेटर स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम. I have taken some another example is ice cream. किससे स्टार्ट हो रही है? आई से. आई क्या है हमारा? वॉवल साउंड है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? एन का. एन आइसक्रीम. अ बॉय. ओके, सो दिस वीडियो इज़ कवरिंग इन 2 पार्ट्स. ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा आपका. अभी पार्ट 1 में हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे, सिर्फ कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई एग्जाम्पल नहीं करेंगे, बस चीज़ों को समझेंगे कि चीज़ कहाँ से कहाँ पे यूज़ होती हैं. पार्ट बी में हम अच्छे से पार्ट ए में समझ चुके होंगे, तो पार्ट बी में हम उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे. अब हम पढ़ेंगे दा के बारे में, क्योंकि दा भी तो है आर्टिकल्स में हमारे. सो नाउ वी विल रीड अबाउट वेयर टू यूज़ द. वी यूज़ द बिफोर अ नेमिंग वर्ड सिंगुलर और प्लूरल. अभी तक हमने ये पढ़ा कि ए और एन का यूज़ हम सिंगुलर नेमिंग वर्ड में करते हैं, बट द का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ. व्हेन इट इज़ रिपीटेड और रिफेयर टू अगेन, या वो चीज़ रिपीट हो रही है तो भी यूज़ करेंगे, या किसी को रिफेयर्ड हो रही है तो भी यूज़ करेंगे.
तो द का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सिंगुलर प्लूरल के साथ रिपीट हो रही है तो भी यूज़ करेंगे. वी ऑल्सो यूज़ द बिफोर द नेमिंग वर्ड दैट आर यूनिक, स्पेशल हो, कुछ पर्टिकुलर हो, कुछ यूनिक हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं द का. वन ऑफ इट्स काइंड इज द मून, द सन, ये तो हमारे लिए स्पेशल है. द का यूज़ हम कब करते हैं, जब नेमिंग वर्ड, व्हेन अ नेमिंग वर्ड इज़ रिपीटेड फॉर द सेकेंड टाइम. जब नेमिंग वर्ड एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, सेकेंड टाइम रिपीट हो चुका है या मैनी टाइम्स रिपीट हो चुका है, तब हम यूज़ करते हैं द का. वहाँ पर भी हम द का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. व्हेन अ नेमिंग वर्ड इज़ रिपीटेड फॉर द सेकेंड टाइम और मैनी टाइम वी यूज़ द. वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे. बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, वहाँ पे हम द का यूज़ कर लेंगे, पर हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे. सो अभी तक हमने पढ़ा कि ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं, क्या हमारा वॉवल साउंड होता है वहाँ पे, नहीं, जहाँ हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड साउंड लेटर स्टार्ट हो रहा है. प्लीज़ रिमेंबर कि आपको लेटर्स पे नहीं आना है, आपको उसके साउंड पे आना है कि वो साउंड क्या निकाल रहा है, वो शब्द क्या आवाज़ दे रहा है. वहाँ पे हमें यूज़ करना है आर्टिकल्स को. तो ए का यूज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रहे हैं. एन का यूज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा वॉवल साउंड निकल रहा है. ठीक है. द का यूज़ कहाँ करते हैं, नेमिंग वर्ड सिंगुलर या प्लूरल हो, रिपीटेड हो, यूनिक हो, स्पेशल हो, पर्टिकुलर हो, एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे. सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट आर्टिकल्स. ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा, वहाँ पर हम एक्सरसाइजेस करेंगे. आई होप अभी आप समझ चुके होंगे कि ए एंड द का यूज़ हमें कैसे करना है, कहाँ करना है. एक्सरसाइजेज जब हम करेंगे तब हम और अच्छे से सीख जाएंगे. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.